ओम नमः शिवाय मित्रों, मैं प्रीति मिश्रा प्रीत के पथ इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको मेरे कोई भी चैनल के कमेंट्स पसंद ना आए तो उस पर अपनी राय अवश्य दें। मित्रों, इस बार 3 सितंबर अर्थात आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। बहुत से लोगों को पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इस समय क्या पूजा के नियम होते हैं, उस पर बहुत ही आशंका होती है। तो मैं इस वीडियो में यही समाधान लेकर आई हूँ। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद किया जाता है, उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए अर्थात उनकी शांति के लिए पूजा की जाती है। इसीलिए इस दौरान परिवार में एक तरह से शोकाकुल का माहौल रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पर शुभ कार्य से मतलब है इस समय में कोई शादी ब्याह, किसी से कोई अगर शादी पड़ने वाली है तो इस समय हमारे यहाँ पर बरक्षा नहीं लेते, तिलक नहीं दिया जाता। इसके साथ ही अगर गहने बनवाने हैं तो इस समय कोई गहना नहीं बनवाया जाता। किसी भी नए रिश्तेदार से रिश्तेदारी इस समय प्रारंभ नहीं की जाती। इसके साथ ही साथ बहुत सारे अन्य नियम हैं जो पितृपक्ष के दौरान किए जाते हैं। मित्रों, यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, भले वो बुजुर्ग हों, तो आपको हर साल पितृपक्ष के दौरान उन्हें जल तर्पण अवश्य करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे जल तर्पण क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि स्नान करने के तुरंत बाद पितृपक्ष में पहले तो ऐसी मान्यता है हमारे ब्राह्मणों के यहाँ पर और हिंदू धर्म में कि पितृपक्ष लगने के 3 दिन तक हमारे यहाँ पानी नहीं दिया जाता अर्थात तर्पण नहीं किया जाता। 3 दिन के बाद अच्छे शुभ दिन पर, उस दिन मंगलवार या रविवार नहीं होना चाहिए, तो आप अपना काम शनिवार, सोमवार, शुक्रवार किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन रविवार और मंगलवार से नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन यदि आप किसी महिला के लिए तर्पण कर रही हैं, महिलाओं के लिए अक्सर महिलाएं ही तर्पण करती हैं अर्थात बहुएं करती हैं, और पिता के लिए पुत्र या भाई ही करता है। कई बार ऐसा होता है कि घर के किसी भी सदस्य की शादी नहीं हुई रहती तो उसकी पत्नी, उसका बेटा नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का भाई या उसके भाई के बच्चे उसका तर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई महिला अपने सास का तर्पण कर रही है तो यह अक्सर ऐसा माना जाता है कि ऐसे समय में महिलाओं को अपना श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे श्रृंगार कैसा, तो इसका मतलब है कि महिलाओं को ऐसे समय में अपने बालों में तेल नहीं करना चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, पैरों में महावर नहीं लगानी चाहिए, नई बिंदी नहीं लगानी चाहिए और नए वस्त्र तो बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान मैंने पहले ही आपको कहा है कि कोई भी नया कार्य नहीं किया जाता। इसके साथ ही जो पुरुष अपने पिता, अपने भाई, अपने चाचा इनके लिए तर्पण करते हैं तो ये लोग भी अपने शरीर पर किसी भी तरह का तेल का इस्तेमाल ना करें। साथ ही सबसे बहुत ज़रूरी बात कि ऐसे समय में उन लोगों को अपनी दाढ़ी और बाल कटवाने नहीं चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही मित्रों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि यदि आप तर्पण कर रहे हैं तो कई लोगों को पता नहीं होता कि तर्पण कैसे किया जाता है। तो ये बहुत ही सरल तरीका है। अगर आप बड़े बड़े पंडितों के पास जाएंगे तो आपको 10 तरह के ढकोसले बताएंगे, लेकिन सरल नियम बस यही है कि जब आप तर्पण करें तो आप स्नान करें। आपके शरीर पर जो गीले वस्त्र हों वो गीले वस्त्र आपको निकालने नहीं हैं। उन गीले वस्त्रों में ही आपको अपने पितरों को तर्पण करना है। तर्पण करने के लिए जो जल आप लेंगे उस जल में आपको काला तिल ज़रूर डालना है। उसके साथ ही आपको अपने हाथ में एक कुश की अंगूठी ज़रूर पहननी है। बिना कुश के अंगूठी पहने वह तर्पण का जल आपके पूर्वजों तक पहुँचेगा नहीं। और आपको यह काम नहाने के तुरंत बाद और उन्हीं कपड़ों में करना है जिन कपड़ों को पहनकर आप स्नान करते हैं। इसके साथ ही वह होने के बाद ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान ईश्वर की पूजा नहीं की जाती। परंतु मित्रों, मैं आपसे यही कहूँगी कि जो भी व्यक्ति घर में तर्पण कर रहे हों उनके अलावा कोई भी व्यक्ति मंदिर में दिया जलाएं, परंतु वह दिया अपने पितरों के नाम से जलाएं। कम से कम उन्हें यह तो संतुष्टि होगी कि हमें याद करके कोई हमें दीपक और जल देने वाला तो है इस परिवार में और वो हमसे प्रसन्न अवश्य होंगे। इसके साथ ही साथ महिलाओं का यदि तर्पण अंतिम करना है तो वो नवमी के दिन किया जाता है, अर्थात पितृपक्ष के 9वें दिन महिलाओं का तर्पण समाप्त कर दिया जाता है। उस दिन महिलाएं अपना पूरा श्रृंगार कर सकती हैं। अपनी सास या अपनी चाची सास या अपने जिस भी महिला के लिए वो कर रही हैं पितृपक्ष की पूजा,
तो उनके लिए उन्हें दाल की पूड़ी व खीर और जो भी व्यंजन उनको पसंद है वो बनाना ज़रूरी होता है। इस दिन यह भोजन आप लोग किसी भी केले के पत्ते पर या मिट्टी के बर्तन में अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आजकल मिट्टी के बर्तन उपलब्ध नहीं होते तो आप केले का पत्ता या महुए का पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वह भी नहीं है तो आप कोई भी बर्तन में कर सकती हैं। ऐसे समय में यदि आपके घर कोई भिखारी आता है या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे बिना भोजन कराए आपको अपने घर से जाने देना नहीं चाहिए। इसके साथ ही कोई जानवर का इस समय आपको निरादर नहीं करना, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, कौवा हो, चिड़िया हो, इन सबको आपको आहार देने का प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि पूर्वज इस समय में किसी भी रूप में आपके परिवार में आ सकते हैं। इसके साथ ही यदि पुरुष दाढ़ी बाल कटवाते हैं तो यह करना नहीं चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि पितृपक्ष का महत्व क्या होता है। पितृपक्ष का महत्व यह होता है कि पूरे साल भर में हमें यह ऐसा मौका मिलता है कि हम अपने पितरों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनके लिए याद करने का एक समय निश्चित कर सकते हैं। और ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे समय में आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। मित्रों, आप सोच रहे होंगे सात्विक भोजन कैसा। सात्विक भोजन से तात्पर्य है बिना लहसुन और प्याज का बना हुआ भोजन, क्योंकि ब्राह्मणों के यहाँ किसी भी धर्म में लहसुन और प्याज को निरर्थक माना गया। इसीलिए आप लोग सात्विक भोजन अर्थात प्याज और लहसुन के अलावा ही भोजन करें। जिस दिन आप पूजन का अंतिम दिवस होगा उस दिन आप पूरा विधि विधान से अच्छे से भोजन बना करके ही वो चढ़ाएं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर पितृपक्ष का जो भी महत्व है वो तो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको इस समय में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप स्टील के बर्तन, पीतल के, तांबे के, कोई भी बर्तन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आप यह पिंडदान जब भी करें, पिंडदान करने के अंतिम दिवस पर दाढ़ी बाल बनवा सकते हैं पुरुष, और उसके साथ ही पुरुषों के लिए महिलाओं को अपना कोई भी वो नहीं करना होता है। इसके साथ ही आपको अपने गोत्र को भी नाम करना चाहिए। यदि आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे हिसाब से आपके पितर आपसे कभी भी नाराज़ नहीं होंगे। अब आप कैसे समझेंगे कि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा बात है। कई बार परिवार में बहुत से लोग बीमार रहते हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों के घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, यह भी पितृदोष ही कहा जाता है। इसके साथ ही परिवार में कोई व्यक्ति बिना ब्याह के ही रह जाता है, जिसकी शादी नहीं होती। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना वाले व्यक्ति हैं जो हमेशा बीमार रहते हैं, या जिनके घर में कलह का माहौल हो, या जिनके घर में किसी की भी शादी मुश्किल से हो रही है, तो उनके घर में पितृदोष अवश्य हो सकता है। तो पितृदोष शांत करने के लिए भी कई तरीके हैं। आप जहाँ तक हो सके घर में पूजा पाठ करें, आप गायत्री मंत्र का जाप करें, आप सुंदरकांड कीजिए, उसके बाद आप हनुमान का मंत्र करिए या गणेश जी का मंत्र करिए। इन मंत्रों के जाप से भी आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही आपको अच्छा लगे या बुरा उस पर अपना कमेंट अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।